एक महिला जो अपने पति को छोड़कर किसी गैर व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, शारीरिक सुख प्राप्त करती है। जब यह सिलसिला उसके पति को पता चलता है तो क्या वह एक्शन लेता है और क्या वह नहीं करता है, आज की इस घटना में हम यही जानेंगे। नमस्कार, आदाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास और द लास्ट स्टोरी के एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी इस फैमिली को आप 10,000 तक पहुंचाइए, आपसे विनम्र निवेदन है। तो दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, एक जिला है बलरामपुर, उससे। तो बलरामपुर में रहने वाला एक गुड्डू कुमार जो बिहार से आकर बलरामपुर रहता है, उसकी पत्नी का नाम है पुष्पा। तो दोस्तों, ये दोनों व्यक्ति हैं कर्ज में काफ़ी डूबे हुए थे, तो अपने गांव, अपनी जगह बिहार को छोड़कर छत्तीसगढ़ आते हैं, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर इलाके में आते हैं और वहीं पर यह एक भट्ठे पर काम करने लगते हैं, भट्ठे पर कार्य करने लगते हैं। दोस्तों, इनके सर पे काफ़ी कर्ज था, तो दोनों पति और पत्नी पूरे दिन भट्ठे पे जाते और शाम को खाना पानी बना के सो जाते। यही सिलसिला इनका रोज चलने लगा और यही इनका दैनिक क्रियाकलाप हो गया। तो दोस्तों, काफ़ी दिन मेहनत करने के बाद इनके सर से कर्ज तो उतर गया, अर्थात दोस्तों इनके जितना भी कर्ज था वो सारा चूक गया, उतर गया। उसके बाद गुड्डू कुमार है, वह अपनी पत्नी से बोलता है कि अब तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है, अब हम धीरे धीरे काम करेंगे, मैं जाऊंगा और तुम अपने घर पे ही रहना, घर का काम ही करो, सिर्फ तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है। मैं जॉब करूंगा और जितने हम कमाएंगे वो घर हम ले चलेंगे और दीपावली के शुभ अवसर पर हम घर जाएंगे और हमारे अब 1 रुपया भी कर्ज का नहीं है और जितने हम कमा रहे हैं वो हमारे पास ही रहने वाली है, इसलिए अब तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है। जो पुष्पा है वो अब जॉब नहीं करती है, वो घर पे ही रहने लगती है। और जो गुड्डू कुमार है वो अक्सर भट्ठे पर जाया करता है सुबह और शाम को 5 से 6 बजे तक अपने घर आया करता है। अब दोस्तों, जो गुड्डू कुमार की पत्नी पुष्पा है वो एक दिन बाजार जाती है और बाजार में अपने फ़ोन का रिचार्ज करवाती है और वापस अपने घर आ जाती है। तो शाम को उसको कॉल आता है उस दुकानदार का जिसने बैलेंस किया था, मोबाइल को रिचार्ज किया था। वह बोलता है तुम्हारे फ़ोन में बैलेंस आया या नहीं आया। तो गुड्डू कुमार की पत्नी बोलती है बिल्कुल मेरे फ़ोन में आ गया है रिचार्ज, और अब तुम मेरे फ़ोन पे फ़ोन नहीं करना वरना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, मैं मेरे पति से शिकायत करूँगी। तो दुकानदार बोलता है बिल्कुल जी नहीं करूँगा, मैं तो यही पूछने के लिए फ़ोन किया था कि आपके मोबाइल के अंदर रिचार्ज आया या नहीं आया। तो इस प्रकार उनकी बात होकर फ़ोन काट देती है और उसके पति घर पे आ जाते हैं। तो दोनों खाना पानी खा के सो जाते हैं। दोस्तों, सिलसिला इसी प्रकार चलता रहा। जैसे ही गुड्डू कुमार की पत्नी का मोबाइल का रिचार्ज खत्म होता है तो वह दुकान पे जाती है, बाजार पे जाती है और वहाँ से बैलेंस करवा के आ जाती है। अब दोस्तों, जो गुड्डू कुमार की पत्नी है एक दिन अपनी सासू माँ को कॉल लगाने जा रही थी, तो गलती से सासू माँ के नंबरों पे कॉल ना लगकर उस दुकानदार के पास कॉल लग जाता है। तो दोस्तों, दुकानदार उस महिला को काफ़ी ज़्यादा बातों में घोलता है और दोनों की बातें काफ़ी चलने लगती है। दोस्तों, तकरीबन 2 से 3 घंटों तक उनकी बात होती है और दोस्तों यही सिलसिला फिर रोज़ चलने लगता है, क्योंकि जो गुड्डू कुमार की पत्नी है गुड्डू कुमार के भट्ठे पर जाने के बाद घर में अकेली ही रहती थी, तो उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है टाइम पास करने के लिए। तो वह उस व्यक्ति से बातें करती है घंटों तक और उसी के साथ अपना टाइम है वो व्यतीत करती है। अब दोस्तों, एक दिन वह दुकानदार बोलता है कि तुम क्यों ना मेरी दुकान पे ही आ जाओ, दोपहर को हम साथ बैठेंगे, वहीं पे हम बातें करेंगे। वैसे ही हम घंटों मोबाइल के अंदर बातें करते हैं, तो मोबाइल से बातें करने से ज़्यादा हम पास में बैठ कर बातें करेंगे तो अधिक मज़ा आएगा। तो जैसे ही गुड्डू कुमार अपने घर से भट्ठे पर जाता है तो उसके तुरंत बाद उसकी बीवी उसके घर से निकलती है और उस दुकानदार के पास जाती है और उसी ही केबिन के अंदर वह चली जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक दूसरे के जिस्म की जो रूह है की नज़दीकियाँ हैं वो है बढ़ाते हैं और यही सिलसिला फिर रोज़ चलने लगा। जैसे ही गुड्डू कुमार उसके अपने घर से जाता उसके पीछे से उसकी बीवी निकलती है और दुकान के अंदर चली जाती है। अब एक दिन होता क्या है, दरअसल गुड्डू कुमार के फ़ोन से रिचार्ज खत्म होता है, तो रिचार्ज करवाने के लिए गुड्डू कुमार उसी दुकान पे पहुंचता है।
तो गुड्डू कुमार अपने फ़ोन को रिचार्ज करवाता है और जैसे ही बाहर निकलता है तो पास के दुकान वाला गुड्डू कुमार को आवाज़ देता है और बोलता है कि आपसे 1 मिनट बात करनी है, कुछ आपको सूचना देनी है। तो पास के दुकानदार के पास गुड्डू कुमार जाता है और पूछता है क्या हुआ, कहो आपका क्या कहना है। तो दुकानदार बोलता है कि जो आपकी बीवी है वो रोज इस दुकानदार मुकेश के पास आती है और तकरीबन 2 से 3 घंटे व्यतीत करती है और फिर अपने घर जाती है। यह सिलसिला एक दिन का नहीं है, तकरीबन 2 महीने से वह लगातार इस दुकान में आ रही है और दोपहर के समय आती है और तकरीबन 1 से 2 घंटे तक रहती है और फिर चली जाती है। और इतने ही कहकर वह दुकानदार अपनी दुकान के अंदर चला जाता है। गुड्डू कुमार भी भट्ठे पर आ जाता है। तो फिर गुड्डू कुमार के दिमाग में यह बात खटकने लगती है कि क्या सच में मेरी बीवी है जो मेरे पीठ पीछे किसी गैर मर्द के साथ 2 से 3 घंटे बिताती है। और ऐसे काफ़ी उसके मन में ढेरों सवाल आते हैं। तो वह कुछ नहीं करता है। उस दिन तो अपने घर चला जाता है, शाम को खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर भट्ठे पे न जाकर वह पास ही की एक दुकान के, जहाँ पर मुकेश कुमार की दुकान है, उसकी पास की दुकान पे आता है और बैठ जाता है और चुपके से मुकेश कुमार पर नजर रखता है कि कब मेरी बीवी इसके पास आए और मुकेश कुमार को मैं रंगे हाथ पकड़ूं। तो जैसे ही तकरीबन दिन के 1 बजते हैं उसकी बीवी वहाँ पे आती है दुकान के अंदर और दोनों पीछे बने केबिन के अंदर चले जाते हैं। अब 15 से 20 मिनट केबिन के अंदर रहने के बाद गुड्डू कुमार भी उठकर उसी केबिन के अंदर चला जाता है। तो गुड्डू कुमार अपनी पत्नी को बिल्कुल आपत्तिजनक स्थिति में, नर्वस्तर स्थिति में, एक भी कपड़ा उनके तन पे नहीं था, ना ही मुकेश कुमार के तन पे एक ही कपड़ा था, दोनों को इस स्थिति में देखता है तो काफ़ी परेशान होता है, काफ़ी हैरान होता है और उसको गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो वह मुकेश कुमार के साथ हाथापाई करने लगता है, उसको मारने लगता है और चिल्लाने लगता है, गालियां देने लगता है। तो हल्ला सुनकर पास ही के दुकानदार भी वहां आ पहुंचते हैं और देखते हैं तो बिल्कुल नग्न अवस्था में मुकेश कुमार है और उसको गुड्डू कुमार है जो मार पे मार दिए जा रहा है। तो यह सिलसिला देखकर भीड़ में से किसी व्यक्ति ने पुलिस को भी तुरंत फोन किया और सारी घटना के बारे में बताया। तो जहाँ पे वारदात होती है वहाँ पे पुलिस भी मौके पे आ लेती है और सारी वहाँ की दृश्यता है और सारे लोगों से बयान लेती है कि क्या हो रहा था और क्यों ये मारपीट शुरू हुई। और तो लोगों ने जैसे बताया कि यहाँ पे मुकेश कुमार की पत्नी और मुकेश कुमार है जो दुकान वाला है और गुड्डू कुमार है, ये तीनों यहाँ पे झगड़ रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। तो तीनों को पुलिस उठाती है और पुलिस थाने ले आती है और तीनों से पूछताछ की जाती है। तो पूछताछ में पुलिस पाती है कि जो गुड्डू कुमार की पत्नी है पुष्पा, वह इस दुकानदार के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और इसी के साथ वह रहने के लिए इच्छुक है। तो ऐसी पुलिस को कुछ सूचना वहाँ पे मिली थी। तो यह सूचना सारी पुलिस उनसे लेती है। तो बताती है गुड्डू कुमार की पत्नी पुष्पा कि मैं जो गुड्डू कुमार है उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाती हूँ, वो मेरी तन की आग को नहीं बुझा पाता है। तो इसलिए मैंने एक प्रेमी रखा है, मेरा ये दुकानदार मुकेश मेरा प्रेमी है, इसके साथ मैं शारीरिक संबंध बनाती हूँ और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती हूँ और मेरी तन की भड़स है उसे निकालती हूँ और इसी के साथ मैं शारीरिक संबंध बनाती हूँ। दरअसल जो मेरा पति गुड्डू कुमार है वो सुबह भट्ठे पे चला जाता है, शाम को हारा थका आता है और मेरे को छूता भी नहीं है, मेरे को टच भी नहीं करता है और सो जाता है। तो मेरी शादीशुदा लाइफ की जो इच्छाएं होती है और जो कमियां होती है उसको पूरा वह नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं गुड्डू कुमार के साथ आती हूँ और गुड्डू कुमार के साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ। तो फिर गुड्डू कुमार को पुलिस काफ़ी समझाती है और सारी बातों का बताती है कि तुम अपनी पत्नी को खुश रखा करो और ऐसे वैसे बयान उससे लेती है। तो गुड्डू कुमार मान जाता है और वह खुशी खुशी अपने घर चले जाता है। और उसके अगले दिन जो गुड्डू कुमार अपने सेठ के पास जाता है, अपने बॉस के पास जाता है, जिस भट्ठे पे वह काम करते हैं उस बॉस के पास जाता है और वहाँ का सारा हिसाब लेके, सारे पैसे लेके अपने घर आ जाता है और घर को छोड़कर अपने घर बिहार वह चला जाता है अपनी बीवी के साथ। फिर बिहार ही वह अब रहने लगते हैं और जो मुकेश कुमार है वो अपनी दुकान चलाता है। पर दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की पर्सनल छवि के साथ छेड़छाड़ करना इस कहानी का उद्देश्य नहीं है। और दोस्तों आप मेरे को अपनी राय एक कमेंट सेक्शन में बताना। जो गुड्डू कुमार है वो काम बहाने में इतना ज़्यादा बिजी है कि अपनी पत्नी की जो तन की बढ़स है उसके
जो शादीशुदा लाइफ है उसकी इच्छाएं हैं उसको पूरा नहीं करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, तो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता है। तो वह काम धंधे में इतना ज़्यादा बिजी हो गया है तो अपनी पत्नी को ही वह भूल गया है। तो क्या ये उसकी गलती है या नहीं है? और साथ ही जो उसकी गुड्डू कुमार की पत्नी पुष्पा है, उसका अपने पति को छोड़कर किसी गैर व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाना सही था या गलत था? आप मेरे को अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मैं मिलूंगा किसी एक और नए एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, राम राम।